ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी काल को अंग। आज काल को अंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस अंग में कबीर दास जी क्या संदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर अंग। अगर हर पल प्रभु के चरणों में मन को लगाया जाए तो शायद ये काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। काल से बचा जा सकता है। तो आइए देखिए कि कबीर दास जी की वाणी क्या बयान कर रही है। कबीर सब सुख राम है और दुख की रास। सुर नर मुनि अरु असुर सुर पड़े काल की फांस। कबीरा पड़े काल की फांस। कबीर सब सुख राम है और दुख की रास। सुर नर मुनि अरु असुर सुर पड़े काल की फांस। सारा सुख राम के चरणों में है। कबीर सब सुख राम है। बता रहे हैं जितना भी सुख है, सारा सुख है वो राम के चरणों में है। बाकी सब दुख स्वरूप है और ही दुख की रास। और आगे बताते हैं कि सुर नर मुनि और असुर सुर पड़े काल की फांस। प्रभु से विमुख होने पर सुर नर मुनि सब काल के फंदे में फंस गए। कोई नर सुर मुनि अगर प्रभु से जरा भी विमुख हो गए, दूर हो गए, तो देखिए काल के फंदे में फंस गए। तो ये प्रभु के चरण, प्रभु श्री राम के चरण जो एक घट में व्यापक वो प्रभु जो आपके हृदय में भी विराजमान है, इतना पास होते हुए भी आप देखिए कि हम उससे कितना दूर हैं, बाहर भटक रहे हैं। उस प्रभु की लीला को जाने, उस संसार की लीला जब थोड़ा बचेंगे, अब प्रभु के चरणों में लगेंगे तो नित ही सुख की अनुभूति होगी। तो देखिए आगे वाणी क्या कह रही है। धमन धमती रह गई, धमन धमती रह गई, बुझ गया अंगार। और अहरन का ठमकारा जब उठ चला लोहार। कबीरा जब उठ चला लोहार। धमन धमती रह गई, बुझ गया अंगार। और अहरन का ठमका रहा जब उठी चला लोहार। बहुत ही अद्भुत कबीर दास जी की वाणी। देखिए यहाँ जब उठी चला लोहार किस प्रकार की गणना यहाँ कबीर दास जी करना चाहते हैं, तो उसको समझें। जिस प्रकार सूखी लकड़ी
आग लगने पर धू धू करके जलने लगती है, धमन धमती रह गई। जिस प्रकार सूखी लकड़ी आग लगने पर धू धू करके जलने लगती है और मृत्यु रूपी बरसात के आने पर शांत हो जाती है, जब मृत्यु रूपी बरसात बता रहे हैं जब आती है तो शांत हो जाती है, तो इसी प्रकार वृद्ध अवस्था आने पर मृत्यु रूपी बरसात आकर जीवन को लेकर चली जाती है। क्या सुंदर निर्णय इस वाणी का। इसी प्रकार वृद्ध अवस्था आने पर मृत्यु रूपी बरसात आकर जीवन को लेकर चली जाती है। और कह रहे हैं क्योंकि कर्म करने वाला लोहार रूपी जीव संसार से चला जाता है। इसको समझें, ये कबीरदास जी की वाणी जब प्रभु श्री राम के चरणों में नित मन को लगाएंगे, उस गुरु जो आपके आत्म तत्व में विराजमान है उसको समर्पण करेंगे अपने को, तभी प्रभु की लीला का ज्ञान होगा। और लास्ट वाणी का आनंद लेते हैं। पंथी ऊबा पंथ सिर, पंथी ऊबा पंथ सिर, बगचा बांधा पूंठ, मरना मुँह आगे खड़ा, जीवन का सब झूठ कबीरा, जीवन का सब झूठ। पंथी ऊहा पंथ सिर, बगचा बांधा पूंठ, मरना मुँह आगे खड़ा, जीवन का सब झूठ। राही संसार रूपी मार्ग पर मान सम्मान की गठरी बांधकर खड़ा है। पंथी ऊहा पंथ सिर और बगुचा बांधा पूंठ। तो बता रहे हैं राही संसार रूपी मार्ग पर मान सम्मान की गठरी बांधकर खड़ा है, पर मृत्यु उसके आगे खड़ी है। और बता रहे हैं कब उठा ले जाएगी क्या पता, ऐसे में जीने का सुख सब झूठा है। मरना मुंह आगे खड़ा, जीवन का सब झूठ। एक बार फिर सुने इसका अर्थ, बहुत ही सुंदर निर्णय। राही संसार रूपी मार्ग पर मान सम्मान की गठरी बांधकर खड़ा है, पर मृत्यु उसके आगे खड़ी है। कब उठा ले जाएगी क्या पता, ऐसे में जीने का सुख सब झूठा है। तो ये बहुत ही सुंदर कबीरदास जी का निर्णय। इस संसार की गठरी से थोड़ा बचें और प्रभु के चरणों में लगे नित, उसी में सुख है। देखिए अभी वाणी में आपने सुना था, नर मुनि सुर ये प्रभु से विमुख होते ही कब काल आ जाए, और तो इससे बचें। हर समय काल हमारे ऊपर है, और उस काल से बचाने वाला वो प्रभु जो हमारी देह में विराजमान है। और देखिए प्रभु की लीला कि इतने नज़दीक होते हुए भी हम उससे कितनी दूर हैं, जरा सोचें और उसकी शरण में लगें और उसकी याद बनाएं, तो नित ही सुख की अनुभूति होगी और उस काल से आप बच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि
आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार